आईपीएल 2025 से पहले आरसीबी को लगा बड़ा झटका। यह बड़ा खिलाड़ी हो सकता है आईपीएल से बाहर। तो क्या ये पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स यारी। तो मामला यहां पे आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। पहली बात तो यह कि इंजरीज का सिलसिला ये आरसीबी की टीम के साथ इस वक्त तो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हेजलवुड को लेकर एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि हेजलवुड आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो खेलने नहीं वाले। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम से रूल आउट हो चुके हैं और अभी तो ये भी नहीं पता कि जॉश हेजलवुड कब तक फिट होंगे। चलिए, यहां पे एक ओवरसीज पत्ता साफ होता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आरसीबी की बॉलिंग क्या होगी। लेकिन एक नाम जो कि जितने आरसीबी फैंस हैं सबने बहुत ज्यादा हाइप कर रखा है, जैकब बेथेल। हालांकि जैकब बेथेल की परफॉर्मेंस जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में आई है वो तो बहुत ही खराब आई है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं ना कि जो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी वो तो हुई नहीं है। बिल्कुल ही वहां पे एक एवरेज, बिलो एवरेज में बोलूंगा, वो परफॉर्मेंस आई जैकब बेथेल की तरफ से। लेकिन तब भी सबको पता है कि जैकब बेथेल में कितनी एबिलिटी है। और आरसीबी वाले तो कह भी रहे थे कि अगर बेथेल खेलेगा तो क्या पता आरसीबी के लिए एक जो सपना है ना ट्रॉफी का, उसमें वो मदद कर पाए। लेकिन बड़ा सवाल उठ चुका है अब कि जैकब बेथेल का होगा क्या, क्योंकि इनको लेके भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि जैकब बेथेल चैंपियंस ट्रॉफी से तो बाहर हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में वो इंग्लैंड की टीम की तरफ से आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये देखिए, ऑलराउंडर जैकब बेथेल हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ड्यू टू अ हैमस्ट्रिंग इंजरी। ठीक है जी, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो गए, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, लेकिन कौन से ग्रेड की ये इंजरी है। अब ग्रेड्स भी तो होता है ना, अलग अलग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कि उस हिसाब से कितने कितने टाइम तक बाहर हो सकता है एक प्लेयर। आपको वो भी समझा देते हैं, क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से ग्रेड की इंजरी है। अगर ग्रेड 1 की इंजरी हुई तो यहां पे आप देख सकते हैं माइनर मसल स्ट्रेन दैट कैन हील इन अ फ्यू डेज। अगर माइनर मसल स्ट्रेन होगा, मतलब अगर ग्रेड 1 की ही इंजरी होगी तो थोड़े दिनों में ठीक हो सकता है। ग्रेड 2 पे आ जाइए, ग्रेड 2 पे लिखा हुआ है अ मोर सीवियर स्ट्रेन दैट कैन टेक वीक्स टू हील। मतलब अगर ग्रेड 2 की इंजरी होती है और वहां पे आपका जिस हिसाब से देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, थोड़ा सा पेन होता है ज्यादा, तो कुछ ज्यादा हफ्ते लग सकते हैं हील होने में। लेकिन यह है गौर करने वाली बात, ग्रेड 3 की इंजरी, अगर ग्रेड 3 की इंजरी हुई जैकब बेथेल को, तो वहां पे लिखा हुआ है कि अ कंप्लीट टियर दैट कैन टेक मंथ्स टू हील एंड मे रिक्वायर सर्जरी। मतलब आपका अगर ग्रेड 3 की इंजरी हो गई और कंप्लीट टियर हुआ तो उस केस में आपका हील होने में महीने लग जाएंगे और साथ में आपका सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब सर्जरी के बाद फिर कम बैक करना, फिर उस तरह से उस प्रैक्टिस में आना, उस ग्रुप में आना, थोड़ा समय लगना। सर्जरी के बाद तो प्लेयर को समय लगता ही है वापसी करने में, कम बैक करने में। तो आरसीबी को लगातार यहां पे बैक टू बैक झटके लगते जा रहे हैं। अब उम्मीद कीजिए आरसीबी फैंस कि यहां पे आपकी जो ये इंजरी हो ज्यादा से ज्यादा ग्रेड 1 की ही हो, क्योंकि अगर वो मामला ग्रेड 3 पे चला गया ना तो फिर बिल्कुल खराब हो जाएगा। इवन ग्रेड 2 पे भी आपको एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर वहां पे जैकब बेथेल आईपीएल भी मिस कर जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जैकब बेथेल की रिप्लेसमेंट आरसीबी के लिए कौन हो सकता है, कौन बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।